किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 17वें बाब की तिलावत। और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक़ की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तू इसी नाले में से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मी न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाज़िल न की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बाला खाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। आमीन।